So practical based on lease, right? So see question देखो, Harshali and Company Limited provides you the following information. Okay, cost of the asset to be financed rupees 5,000 lakhs. जो cost of asset है, right, है cost of assets to be financed how much, 5,000 lakhs. cost of asset दिया अपने को 5,000 lakhs. Annual maintenance cost payable at the beginning of each year. अभी जो annual maintenance cost है, annual maintenance cost payable at the beginning of each year, beginning of what, each year, how much, 400 lakhs. That is how much, 400 lakhs. Means AMC, annual maintenance cost payable at the beginning of each year is how much, 400 lakhs. Remember it. ठीक है, AMC है 400 lakhs. Now 60% borne by the lessee. अभी उसमें भी 60% कौन बॉर्न करेगा, लेसी. 60% बॉर्न बाय द लेसी. ओके, अब जो एएमसी है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, उसमें 60% कौन बॉर्न कर रहा है, याद रखना, लेसी. इसका मतलब रिमेनिंग 40% विल बी बॉर्न बाय होम, लेसर. यस, वेरी गुड बेटा, वेल डन शांतन, परफेक्ट परफेक्ट. देन salvage value at the end of useful life. Salvage value, that is scrap value. Salvage value at the end of useful life, that is 4 years. तो salvage value होगा at the end of its useful life, that is 4 year, how much, 200 lakhs. Salvage value is 200 lakhs, man. Okay, salvage value is given, right? Depreciation fixed installment method है. Tax rate है 30%. Tax rate 30% is given. Annual lease rental of 1600 lakhs. ये 1600 rupees है, 1600 lakhs rupees, rupees 1600 lakhs. Payable means rental, जो annual lease rental है of rupees 1600 lakhs, payable at the beginning of each year. At the beginning of each year for 4 years. अब इधर ध्यान देना, ये at the beginning of each year है बेटा. बिगिनिंग में रहेगा ना, बिगिनिंग में, तो याद रखने का, किससे स्टार्ट करने का आपको, 0 से. क्या, अगर बिगिनिंग होगा तो याद रखना किससे स्टार्ट करने का, बिगिनिंग 0. और अगर एट द एंड ऑफ ईच ईयर बोला तो 1 से स्टार्ट करने का. ठीक है, अभी देखो, जैसे इधर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर फॉर 4 years बोला, तो 0 में पहला, 1 में दूसरा, 2 में तीसरा और 3 में चौथा. तो इधर क्या होगा, 0 to 3 ईयर में आपका पेमेंट होगा. ठीक है, लेकिन अगर बोला एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तो एट द एंड ऑफ द ईच ईयर मतलब 0 में तो होगा नहीं, तो फर्स्ट ईयर के एंड में, फर्स्ट, फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, मतलब 4 बार आप पेमेंट करोगे रेंटल्स का. तो हमेशा याद रखने का, जैसे ऊपर वाला जो प्रैक्टिस में सम दिया ना, उसमें एट द एंड ऑफ ईच ईयर दिया, तो उधर क्या लेने का, 1 to 4. बट इधर क्या है, बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर है, तो 0 से स्टार्ट होगा. बिगिनिंग मीन्स व्हाट, स्टार्टिंग. स्टार्टिंग मतलब 0. इधर स्टार्टिंग मतलब क्या होता है, 0. याद रखने का, हीरो. ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है. सो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर फॉर 4 years, तो बिगिनिंग मतलब 0. 0 में पहला लीज रेंटल देगा, फिर फर्स्ट ईयर दूसरा लीज रेंटल, फिर सेकेंड ईयर थर्ड लीज रेंटल, और थर्ड ईयर में फोर्थ लीज रेंटल. रे बाबा, ऐसा समझा. नाउ फाइंड आउट एन कोड अंडर लीज फाइनेंसिंग एट द रेट ऑफ 10% पीवी फैक्टर. क्या, 10% पीवी फैक्टर. ओके, अभी इधर देखो, पीवी फैक्टर आपको दिया है तो निकालने की जरूरत नहीं है, इधर गिवन है तो कैलकुलेट नहीं करने का. इधर पीवी फैक्टर आपको दिया है, समझ गया, मालूम पड़ा. तो ये आपका क्वेश्चन है बेटा. अब इसी के बेसिस पर आपको इधर डायरेक्टली क्या कैलकुलेट करना है बेटा, नॉर्मल सी बात है ना. एनुअल लीज रेंटल पेबल है, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट पेबल, तो यहाँ आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, याद रखना, इधर लिख लेना, फ्रॉम लेसी पॉइंट ऑफ व्यू. फ्रॉम लेसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एनकोड निकालना है. और बेटा फ्रॉम लेसी पॉइंट ऑफ व्यू, लेसी, हाँ, लेसी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको पीवी ऑफ एनकोड फाइंड आउट करना है, बराबर. तो ये आपका क्वेश्चन है. चलो लेट्स सॉल्व इट. सो गेट रेडी एवरीवन. लेसी पॉइंट ऑफ व्यू, लेसी पॉइंट ऑफ व्यू का फॉर्मेट याद ही है सबको, एवरीवन रिमेंबर इट, क्या फॉर्मेट है. ओके, तो लेट्स सॉल्व इट. Now for solving this sum, what do you have to do?
directly solution at the top, company name, that is what? Harshali and Company Limited. What beta? Harshali and Company Limited. Write down at the top. Then statement of what? What you are making? Statement of computation of present value of net cash outflow after tax. Okay. So statement of computation of what beta? Present value of net cash outflow after tax, which is also known as PV of Encode. शॉर्टकट में पीवी ऑफ एनकोड. किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? लेसी पॉइंट ऑफ व्यू. एक ही बार इधर टॉप पे लिख देना रुपीज इन क्या है बेटा अपना? लैक्स में है. जो भी रुपीज होगा सब इन लैक्स है. दैट्स इट. फॉर्मेट पता ही है, थियरी में बताया मैंने. नंबर, पर्टिकुलर्स, ईयर, अमाउंट, पीवी फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यू. ओके चलो, अब लेसी पॉइंट ऑफ व्यू है. लेसी बेटा, लेसी के लिए सबसे पहले क्या लगता है? उसको क्या देना पड़ता है लेसी को? लीज रेंटल्स. तो आ जाओ, एनुअल लीज रेंटल्स. फॉर्मेट देखा ही है आपने, एनुअल लीज रेंटल. अब क्या बोल रहा है? एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर देगा. बराबर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर. देखो इधर थियरी में बताया था मैंने. देखो, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर देगा. एनुअल लीज रेंटल ऑफ 1600 lakhs पेबल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर फॉर 4 years. फॉर 4 years. तो मतलब बिगिनिंग मतलब 0 1, फिर नेक्स्ट 1 आ जाएगा 2, फिर नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट ईयर आएगा तो 3, फिर नेक्स्ट ईयर आएगा तो 4. तो मतलब इसका मतलब ये नहीं 0 to 4 मत ले लेना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा. अक्सर यही गलती करते हैं बच्चे. बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर है तो 0 to 3 आएगा. हाँ, एट द एंड ऑफ ईच ईयर होता तो 1 to 4 लेते आप, तो उधर बराबर था. ठीक है, इधर क्या है? बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर है तो 0 to 3, भूलना नहीं. तो हो गया ना, मतलब 4 लीज रेंटल आप दोगे, कॉमन सी बात है. 0 में पहला दे दिया, 1 2 3, खत्म. तो आ जाओ. तो क्या हो गया? 0 to 3 आपका ये हो गया बेटा, बिकॉज बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर है. करेक्ट. सो स्टार्ट फ्रॉम 0. अमाउंट कितना है? 1600 lakhs है. ओके. अब पीवी फैक्टर 0 to 3 ईयर का पूरा पीवी फैक्टर कितना होगा वो एडअप करके इधर दिखा दो. आ जाओ, पूरा 0 to 3. हाँ, इधर देखो, कैलसी लो सब लोग अपना. 0 to 3 मतलब 0 का पीवी फैक्टर कितना है? 1. फर्स्ट ईयर का 0.91, सेकेंड ईयर का 0.83 और थर्ड ईयर का 0.75. ये पूरा प्लस करो, प्लस करके शो करो उधर कितना आ रहा है. बोलो कितना? 3.49. पक्का? ठीक है. तो पीवी फैक्टर सब प्लस किया आपने 0 to 3 ईयर का, तो 3.49 आया. चेक कर लो, क्रॉस चेक. बाकी लोग भी क्रॉस चेक करके देख लेना. आया 3.49. ओके ठीक है. चलो, कुछ एरर रहेगा कैलकुलेशन में तो बता देना. चलो, उसके बाद नाउ व्हाट टू डू? 3.49 आ गया. अभी मल्टीप्लाई करो, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो. बराबर है, 3.49 आ गया. चलो, अब मल्टीप्लाई करो. 1600 इंटू 3.49 कितना आ रहा है? बोलो. 5584. वेरी गुड. हाउ मच? 5584. ठीक है. यस, वेल डन धनश्री, वेल डन. परफेक्ट आंसर बेटा. ठीक है. ये प्लस करने का जो पीवी फैक्टर है वो प्लस करो ना बेटा. ये वाला, ये 1 है, प्लस करो इसको जरा. 1 प्लस 0.91, ये 0.91 है. 250 थोड़ी है, ये पॉइंट है. पॉइंट 0.91 मतलब क्या होता है? 0.91 है. ये 0.83 है. समझा क्या? हाँ चलो, तो आपका आ गया. वेल डन, वेरी गुड एवरीवन. चलो, अब लीज रेंटल है तो बेटा लीज रेंटल पे अपने को क्या मिलता है? टैक्स सेविंग मिलेगा. अरे भाई, लेसी अगर रेंट पे करेगा तो उसको टैक्स सेविंग मिलता है कि नहीं? टैक्स बेनिफिट मिलता है कि नहीं? बराबर है. रेंट उसका एक्सपेंडिचर है, रेंट उसके लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, तो उसको इनकम टैक्स में क्या मिल जाएगा? बेनिफिट मिल जाएगा. बिकॉज रेंट आप किधर दिखाओगे? पीएनएल के डेबिट साइड में. पीएनएल के डेबिट साइड में अगर जो आइटम दिखता है तो ऑटोमेटिकली आपका टैक्स सेविंग हो जाता है,
क्योंकि डेबिट में दिखाया तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो टैक्स सेविंग हो जाएगा, ऑटोमेटिकली टैक्स बेनिफिट हो जाता है। तो लेस करो, देखो थियरी में बताया भी था मैंने इसको। नाउ लेस व्हाट टैक्स सेविंग, क्या बेटा टैक्स सेविंग ऑन व्हाट एएलआर, एएलआर मतलब एनुअल लीज रेंटल, हाउ मच एट द रेट ऑफ 30%। ठीक है, तो चलो अभी टैक्स सेविंग ऑन एएलआर एट द रेट ऑफ 30%, तो 30% ऑफ एएलआर कितना है 1600, खाली 1600 ही लिख रहा हूं, वो कॉमन है रुपीज इन लैक्स। ठीक है, तो 1600 मतलब 1600 लैक्स है। चलो अब टैक्स सेविंग, बेटा टैक्स सेविंग तो हमेशा सबको याद है, टैक्स तो एट द एंड ऑफ ईच ईयर है, तो वो तो हमेशा 1 से ही स्टार्ट होगा, 1 to, अब 4 बार 4 इयर्स तक का मिलेगा तो 1 to 4, तो इधर ध्यान देना 1 to 4 टैक्स एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तो फर्स्ट ईयर से लेके 4 साल मतलब 4 इयर्स, 1 to 4। चलो कितना आ रहा है 30% ऑफ 1600 निकाला तो कितना आया 480। ओके, तो 480 माइनस, ये इधर जाने दो, लास्ट में साइन करेंगे माइनस का 480। अब जरा 1 to 4 इयर्स का जो पीवी फैक्टर है वो एडअप कर लो, 1 to 4 इयर्स का पीवी फैक्टर, कम ऑन, ये देखो ये 1 to 4 ईयर, 1 to 4 ईयर मतलब 1 से, ये मत ऐड करना, जीरो वाला मत ऐड करना, 1 to 4 ईयर में तो ये नहीं, 1 से इधर से स्टार्ट हो रहा है, 0.91, 0.83, 0.75, 0.68, ये सब प्लस करो, बताओ कितना आ रहा है पूरा पी फैक्टर, हाउ मच 3.17, बाकी लोग का भी आ रहा है 3.17। ओके वेरी गुड शांतन। चलो जरा मल्टीप्लाई कर लो, 480 इंटू 3.17 कितना आएगा आंसर, 480 इंटू 3.17 कितना आ रहा है 1521.60, 2 डिजिट तक लेना है आंसर, 2 डिजिट। ओके 1.21.60 2 डिजिट तक लेना, जो भी पॉइंट में आंसर आएगा अप टू 2 डिजिट यू हैव टू टेक इट। ओके चलो नाउ एनुअल लीज रेंटल डन, अभी आ जाओ सेकंड वन क्या हो जाएगा, एनुअल लीज रेंटल के बाद क्या आएगा रे बाबा, एनुअल लीज रेंटल के बाद अभी लेसी को और क्या भरना पड़ता है मेंटेनेंस कॉस्ट, तो एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट बराबर, उसमें भी कौन सा देगा वो शेयर ऑफ लेसी, लेसी का ही शेयर देखना है ना अपने को, शेयर ऑफ लेसी, कितना परसेंट है शेयर ऑफ लेसी, लेसी का शेयर देखना, लेसी का शेयर, क्योंकि लेसी का ही बुक बना रहा हो ना, तो लेसी का शेयर कितना है मेंटेनेंस का, ये देखो 60% बॉर्न बाय द लेसी, यस 60% है, परफेक्ट। तो एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट है कितना टोटल 400 लैक्स, तो 400 लैक्स का 60% निकाल लेने का बस। चलो तो एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट 60% बॉर्न करेगा, तो 60% कितना आएगा, पूरा मेंटेनेंस कॉस्ट कितना था आपका 400 ना, 400 लैक्स का 60% कैलकुलेटेड है ना, 400 ही है ना एनुअल मेंटेनेंस, ये देखो 400 लैक्स 60% निकाला तो कितना आ गया उसका 240, और इधर एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट याद रखो किधर है, ये देखो इसमें भी वही बोला है, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट पेबल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, बिगिनिंग मतलब जीरो, जीरो से स्टार्ट होगा, 3 0 to 3 मतलब 0 1 2 3 हो गया ना 4 टाइम्स, तो 0 to 3 सेम एज अर्लियर लाइक दिस 0 to 3। चलो सो 240 आ गया, अब जरा इसका पूरा पी फैक्टर का एडअप कर लो, कितना आ रहा है बताओ, सेम ही आएगा ना 3.49, यही आएगा ना बेटा, सो 3.49
मल्टीप्लाई करो 240 इंटू 3.49 कितना आ रहा है? 837.60। यस, परफेक्ट परफेक्ट। चलो अभी टैक्स सेविंग कर लो। लेस टैक्स सेविंग्स ऑन एएमसी। टैक्स सेविंग ऑन एएमसी एट द रेट ऑफ कितना? वही टैक्स अपना कितना है? 30% है। 30%। तो आ जाओ कितना? 30% ऑफ कितना था? 240। 240 का 30%, 240 मतलब रुपीज 240 लैक्स। हाँ हाँ। और टैक्स सेविंग तो पता है बेटा, एट द एंड ऑफ ईच ईयर से स्टार्ट होगा, तो 124 बराबर है कितना आ रहा है? 30% ऑफ 240 किया तो 72, और 1 to 4 ईयर का अपना पीवी फैक्टर पूरा एडअप किया था तो 3.17 है। ऊपर देख सकते हो आप, 3.17 मल्टीप्लाई करो 72 इंटू 3.17 कितना आ रहा है? 228.24। ओके, ये माइनस हो गया। दैट्स इट, बराबर हो गया, डन। अब फाइनली आंसर निकालो। फाइनली आंसर निकालो। क्या करोगे आंसर निकालते टाइम पे बेटा? व्हाट यू हैव टू डू? देखो प्लस प्लस पहले ले लो, 5584 प्लस 837.60 प्लस प्लस, फिर माइनस 1521.60 माइनस 228.24 कैलसिलो कर लो। ठीक है, जो ब्रैकेट में उसको माइनस करना है और जो नॉर्मल है तो प्लस करना ही है। तो करके देखो कितना आ रहा है आंसर, बताओ कितना? 4671। अच्छा पॉइंट में 0.76। ओके, बाकी लोग भी देख लो आ रहा है इतना आंसर सबका। हाँ 2 डिजिट तक ले लेना, 2 डिजिट तक, अप टू 2 डिजिट, या राउंड ऑफ कर लोगे तो फिर भी चलेगा 4672, बट फिलहाल 2 डिजिट तक लेके रखो। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका क्या? दिस इज व्हाट पीवी ऑफ एन कोड, दैट्स इट। यही अपने को निकालना था। पीवी ऑफ एन कोड मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन कोड फ्रॉम लेसी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, लेसी पॉइंट ऑफ व्यू, डन, दैट्स इट, बस हो गया। समझ लगा है? बराबर, पक्का। चलो अभी नेक्स्ट सम, एक और सम। आ जाओ बताओ मेरे को। देखो नेक्स्ट सम में दिख रहा है, ये एग्जाम का समय बेटा, 8 मार्क्स में आया था, सोचो। सी नाउ व्हाट इज गिवन हियर? क्वेश्चन नंबर 4B का क्वेश्चन नंबर 4B में था, PQR लिमिटेड इज प्लानिंग टू लीज द असेट हैविंग टोटल वैल्यू ऑफ रुपीज 1 लाख। 1 लाख का टोटल वैल्यू है, उसको वो प्लान कर रहा है लीज करने के लिए, ऑन रेंटल्स ऑफ 35,000 पर एनम। कितना रेंट लेगा? 35,000 पर एनम फॉर 5 ईयर्स। कितने ईयर्स तक के लिए? 5 ईयर्स। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। द कंपनी हैज इफेक्टिव टैक्स रेट, इफेक्टिव टैक्स रेट है कंपनी का 30%। ठीक है, इफेक्टिव टैक्स रेट कितना बेटा? 30% है। द कंपनी एम्प्लॉयज अ डिस्काउंटिंग रेट ऑफ 16%। कंपनी क्या एम्प्लॉय कर रहा है? डिस्काउंटिंग रेट ऑफ कितना? 16%। ओके, डिस्काउंटिंग रेट है 16% का। You are required, you required calculating net cash outflow of the company. You are required to calculate. If the company opts for leasing of asset for 5 years, considering the above discount rate. ठीक है, मतलब you required calculating net cash outflow of the company if company opts for leasing of asset. अगर कंपनी asset पे लीज ले, अगर कंपनी लीज पे लेगा assets, मतलब लीजिंग पे लेगा, if company opts for leasing of assets for 5 years, बराबर है, तो क्या होगा? नेट कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स क्या होगा, वही निकालना है। तो सिंपल, मतलब कंपनी अगर लीज पे लेगा तो लेसी हो जाएगा, तो लेसी पॉइंट ऑफ व्यू करना है। तो क्वेश्चन देख ही रहे हो, और डिस्काउंटिंग रेट याद रखना कितना परसेंट? 16% के हिसाब से। तो इधर अपने को डिस्काउंटिंग रेट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते पता ना? 1/1 प्लस RN।
ठीक है, तो 1/1 प्लस आर, आर मतलब कितना है 16%, 16% मतलब 0.16, 16% मतलब 0.16 पता ही है, तो ये कितना हो जाएगा 1/1.16। फिर वो कैल्शियम में लेने का 1/1.16 कितने ईयर्स तक, 5 ईयर्स, तो 1 2 3 4 5, दैट्स इट, बराबर, क्लियर है कि नहीं, उससे कैलकुलेट करने का। चलो ठीक है, करते हैं हम लोग ये सब, आ जाओ, लेट्स सॉल्व इट। फॉर्मेट बना लेता हूं पहले मैं, ओके। सो नॉर्मल फॉर्मेट, कॉमन फॉर्मेट, सम स्टार्ट करते टाइम पे सॉल्यूशन PQR लिमिटेड कंपनी का नाम है, स्टेटमेंट ऑफ व्हाट, कंप्यूटेशन ऑफ, क्या बना रहे हम लोग, पीवी ऑफ एन कोड, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हो आप, पीवी ऑफ एन कोड। फ्रॉम लेसी पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी क्या है इधर, लेसी है ना, लीज ऑप्शन लेगा तो लेसी बन जाएगा ना बेटा। चलो, तो नंबर, पर्टिकुलर्स, इधर क्या हो जाएगा, ईयर, राइट, ईयर, हियर अमाउंट इन रुपीज, अब इधर रुपीज इन लैक्स नहीं है, याद रखना, इधर डायरेक्ट रुपीज है, अमाउंट इन रुपीज, इधर पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ व्हाट, 16%, ठीक है, और इधर प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा इन रुपीज, दैट्स इट, ठीक है। चलो सबसे पहले द वेरी फर्स्ट वन, व्हाट वी हैव टू डू, वही कंपनी लीज रेंटल देगा बेटा, नॉर्मल सी बात है। तो फर्स्ट वन, एनुअल लीज रेंटल्स, मतलब जो भी लीज रेंटल्स है, एनुअल लीज रेंटल्स, व्हाट इज बेटा, एनुअल लीज रेंटल्स। सो अब इधर क्या बोल रहा है, 5 ईयर्स, देखो, सी एवरीवन, व्हाट इज गिवन हियर, किधर गया, हाँ ये देखो, प्लानिंग टू लीज द एसेट्स हैविंग टोटल वैल्यू ऑफ रुपीज 1 लाख ऑन रेंटल्स ऑफ 35,000 पर एनम फॉर 5 ईयर्स। अब कुछ नहीं बोला है, मतलब 1 to 5, बराबर है, 5 ईयर्स तक बोला है, मतलब क्या एट द एंड पे करेगा 1 to 5, तो वो एज्यूम कर लेंगे हम लोग, कुछ नहीं बोला तो एज्यूम करो 1 to 5, नहीं बोला तो एट द एंड एज्यूम करके 1 to 5 ईयर्स। अमाउंट कितना है 35,000, ठीक है। चलो अभी कैलकुलेटर लो, और 16% मतलब क्या, कैलकुलेटर में 1/1.16 कैसे करना वो बताया मैंने पीछे अभी, 16%, तो कैलकुलेटर में 1/1 पॉइंट है, ये है ना फॉर्मूला, 1/1 प्लस RN होता है ना, ठीक है, तो 1/1 प्लस R मतलब रेट कितना है 16%, 16% कैन बी रिटन एज 0.16, कितने ईयर्स तक का, 5 ईयर्स तक का, तो क्या हो जाएगा 1/1.16, 5 ईयर, एलसी में आ जाओ, तो 1/1.16, 1/1.16 हो गया भाई, हाँ 1/1.16 करो, कैलसी में करो, ऐसा करो 1/1.16 5 ईयर्स तक के लिए, कितना ईयर्स, 5 ईयर्स, तो देखो 1/1.16 5 ईयर्स मतलब 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, बराबर है। और सीधा अभी क्या करो, ग्रैंड टोटल का बटन होगा ना, वो प्रेस कर दो, ग्रैंड टोटल GT, तो आपको डायरेक्ट आ जाएगा, पीवी फैक्टर पूरा टोटल आ जाएगा, कितना 3 पॉइंट दिख रहा है, 3.274, ठीक है। तो चलो 3.274 आ जाओ, 3.274 कितना हो गया, 1,14,590, बस अभी इसके ऊपर क्या मिलेगा, कंपनी को टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, तो लेस कर दो, लेस क्या, टैक्स सेविंग, टैक्स सेविंग ऑन लीज रेंटल्स, कितना 30% एट द रेट ऑफ
30%, 30% मतलब कितना हो गया? 35,000 है, 30% ऑफ 35,000, ये भी आएगा सेम 1 to 5 years। 30% ऑफ 35,000 कितना होगा? 10,500। अब वैसे भी टैक्स तो एट द एंड ऑफ ईच ईयर ही रहेगा, और ये तो सेम ही है। 5 years का कितना आ जाएगा? पूरा पी फैक्टर का टोटल सेम करो, कितना आ रहा है? 34,377। ठीक है, पॉइंट में रहेगा तो आप पॉइंट में 2 पॉइंट तक लिख सकते हो या राउंड ऑफ कर लो। ठीक है, और फाइनली आंसर निकाल लो बस। और तो एनुअली देखो, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट तो है ही नहीं ना, निकालो कितना आया? 80,213। तो यही हो गया अपना क्या? पीवी ऑफ एनकोड, पीवी ऑफ एनकोड। दैट्स इट, डन, फिनिश। पीवी ऑफ एनकोड आ गया। अभी देखो इसमें एएमसी है ही नहीं, एएमसी नहीं दिया, इसलिए एएमसी नहीं किया, सिर्फ लीज रेंटल है। लेस टैक्स सेविंग मिल जाएगा 30% ऑफ 35,000। दैट्स इट, निकाल लिया। और टैक्स सेविंग है तो टैक्स है तो भाई 1 to 1 फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट होने वाला है, खत्म, 1 to 5 हो गया, दैट्स डन। बराबर है, मालूम पड़ गया? तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना सब लोग, ठीक है? मालूम पड़ गया? तो ये हो गया आपका सम इधर।